बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं और उसमें हम बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं महकमा ज़राअत कि ताकि नई से नई जो हमारे पास नॉलेज आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट करें। अभी हमने पिछले सालों में देखा कि हमारी ज़मीन के नीचे हार्ड पेन डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से हमारी तमाम फसलें बशमूल कपास, बशमूल गंदम और दीगर इवन हमारे बागात वो भी तबाह हो रहे थे। तो हम पिछले साल पूरी कंपेन चलाई है कि ताकि जो भी है सब सॉइलर चलाया जाए और नीचे 3 फुट गहरा। इससे ये होता है कि आपका पानी एक तो ज़ाया नहीं होता, वो नीचे ज़मीन में जज़ब हो जाता है और पौधों को मिलता रहता है जब उन्हें ज़रूरत होती है। पानी कम लगता है, आपकी बीमारियों का अटैक कम होता है और पौधे बहुत सेहतमंद होते हैं। इसके अलावा हमने कपास की हद तक एक कंपेन IPM का पूरा 3 साल से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तीसरा साल है। उसमें हमारा मेन बेस लाइन होती है कि पहले 60 दिन किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना की जाए। उसकी बजाय आप अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जैसे हम वाइट फ्लाई के लिए कहते हैं कि येलो कार्ड, स्टिकी कार्ड इस्तेमाल करें। पिंक के लिए हम कहते हैं कि PB रॉप्स करें, ट्रैप्स लगाएं। और बाकी भी उसके लिए बेनिफिशियल जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, हमारी लैब्स हैं पूरे पंजाब में 11 हैं जहाँ बायो कंट्रोल एजेंट्स पैदा होते हैं, जिसमें क्राइसोपा है, जिसमें ट्राइकोग्रामा है। ये मेन पेस्ट है ताकि सकिंग के भी हम उसको करें और ट्रीटमेंट करें और इसके साथ दूसरे बॉलवॉर्म का भी करें। और हमारे सामने ये बहुत सारे पेस्ट ऐसे सामने आते हैं, जैसे स्पाइडर है, जैसे लेडी बर्ड बीटल है। इसके अलावा हमारे और कई हमें नज़र आते हैं, मुझे फील्ड में हम जाते हैं। ये तमाम के तमाम वो प्रेडेटर्स होते हैं जो उनको खा जाते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। हम जब मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो में, बल्कि बाकी जो फसलें उनमें भी हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मल्चिंग पर जाएं। आप मल्चिंग अगर आपने फील्ड में की है और बेड पे की है, जहाँ भी आप सोइंग की है, तो उस मल्चिंग का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपके पौधों को हीट ट्रीटमेंट हो जाता है, हीट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। कपास को जैसे आपको पता है कि स्ट्रेसफुल होता है हीट बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपने मल्चिंग कर ली है खेत में तो आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है हीट से। इसी तरह जो बेनिफिशियल फाना है वो भी उसमें ग्रो करता है और जो हार्मफुल फाना को, जो इंसेक्ट्स को, उनको वो डैमेज करता है, उनको ख़त्म करता है। तो फार्मर्स को अभी सबको पता होना चाहिए कि हम UNO का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 5 गोल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से हैं और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मुताल्लिक़ हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए। हमारे किसान हज़रात जनरली ये करते हैं कि ज़मीन जैसे ही सोइंग सीज़न आया, हाल 1-2 चलाए सिंपल से और उसके बाद काश कर दी। इससे ना सिर्फ वो अपना नुकसान करते हैं, ज़मीन का भी नुकसान करते हैं और प्रोडक्शन भी कम होती है और कौमी नुकसान होता है। तो लिहाजा हमारी रिकमेंडेशन होगी कि जब भी आप अगली फसल भी जब काश करनी है, उससे पहले ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें और पहली तैयारी का काम आप सब सॉइलर के साथ करें। इस एक स्टेप के साथ भी आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।